वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 1 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। और महत्वपूर्ण घटनाओं में विशेष तौर से हम लोग बात करेंगे भारत और किस देश ने संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है, या इसके साथ यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया, और एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि हाल ही में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो यह शहर है नई दिल्ली। ठीक, तो नई दिल्ली में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, वो हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने 30 नवंबर को नई दिल्ली में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान में समुद्री चुनौतियों, ध्यान दीजिएगा, जो मेरीटाइम चैलेंजेस हैं, जो समुद्री चुनौतियां हैं, ठीक, उसका समाधान करना और देश के तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, तो इसका जो है वो मेन जो फोकस है वो किस पे है, समुद्री चुनौतियों और इसका समाधान करना और देश की तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत करना है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 1978 में, 1978 में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में की गई, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे मिनिस्ट्री के नाम पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना को भी, तो ये बताइएगा 1978, और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो वह मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20, ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024, जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो 2024 में होगा। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, तो उस कॉन्टिनेंट से, उस महाद्वीप से किस टीम ने क्वालिफाई किया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है युगांडा। तो युगांडा जो है वो पहली बार जो है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। अब जानते हैं विस्तृत रूप से इसके बारे में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से युगांडा ने क्वालिफाई कर लिया है। और युगांडा की टीम अफ्रीकी क्षेत्र क्वालिफायर में टॉप 2 अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। युगांडा ने अफ्रीका रीजन क्वालिफायर, ध्यान दीजिएगा, युगांडा ने अफ्रीका रीजन क्वालिफायर में रवांडा को 9 विकेट से हराकर ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो युगांडा ने किसको हराया, रवांडा को, और कितने विकेट से हराया, 9 विकेट से। यह पहला मौका है, ध्यान दीजिएगा, यह पहला मौका है जब युगांडा ने T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। जैसा कि मैंने बताया कि युगांडा जो है पहली बार T20 जो वर्ल्ड कप 2024 में होने जा रहा है उसके लिए फर्स्ट टाइम जो है वो क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक, जो सेंट्रल कैबिनेट है, ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। ये बहुत ही हाईलाइट न्यूज़ रही है और इसको जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ये प्रश्न है। तो इस प्रोग्राम को जो है 5 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है। अब जानते हैं विस्तार पूर्वक इसके बारे में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम, ठीक है, तो गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और इसके तहत सरकार योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को मुफ्त अनाज प्रदान करने जा रही है। और इस केंद्रीय योजना की शुरुआत आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, क्या, PMGKAY, ठीक, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में कोविड-19 महामारी के
शुरुआत में की गई थी। ठीक है, तो अब इस योजना को जो है 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी अवधि जो है 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न जो है, जो कि हमारे थंबनेल में था, वो ये था कि एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखिए, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो यह शहर है रियाद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न बनना तय है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो जो खाड़ी देश है उसमें सऊदी अरब की राजधानी, ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, रियाद। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद ने एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर की मेज़बानी का अधिकार जीत लिया है और इस एक्सपो का आयोजन रियाद में अक्टूबर 2030 और मार्च 2031 के बीच किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अक्टूबर 2030 और मार्च 2031 के बीच किया जाएगा। तो ये जो है काफ़ी अभी टाइम है इसमें, तो ये जो टाइम पीरियड जो रखा गया है वो अक्टूबर 2030 से लेकर मार्च 2031 के बीच का ये आयोजन होगा। इस एक्सपो का आयोजन पेरिस स्थित संगठन ब्यूरो इंटरनेशनल डेस एक्सपोजिशंस द्वारा किया जाता है। इस संस्था का नाम फिर से देखिए, तो पेरिस बेस्ड है। ठीक है, तो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, तो पेरिस बेस्ड जो संगठन है ब्यूरो इंटरनेशनल डेस एक्सपोजिशंस द्वारा किया जाता है और इस संगठन की शुरुआत 1928 में हुई थी और जिसका लक्ष्य वर्ल्ड फेयर को मानकों को बरकरार रखने के साथ इसमें सुधार करना है। ठीक है, तो फिर से इसको देखिए, 1928 में इसकी जो है स्थापना होती है और जिसका लक्ष्य वर्ल्ड फेयर को मानकों को बरकरार, वर्ल्ड फेयर के जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, उनको बरकरार रखते हुए इसमें सुधार करना है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो यह है कि हाल ही में किस फिल्म को 54वें इंटरनेशनल 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो हाल ही में किस फिल्म को 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सबसे फिल्म का गोल्डन पीकॉक, यहाँ पे जो पुरस्कार है वो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूवी है वो है एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर, तो अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित फारसी भाषा की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को सबसे फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह फिल्म अफगानिस्तान में, ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान में तालिबान के उदय, ठीक है, अपराइज ऑफ तालिबान के उदय से उत्पन्न उथल पुथल के बीच एक ईरानी शिक्षक के कठिन यात्रा की कहानी है। अब बुल्गारियाई निर्देशक स्टीफन कोमांडेरेव, ठीक है, बुल्गारियाई निर्देशक स्टीफन कोमांडेरेव को फिल्म ब्लागाज लेसन्स के लिए सबसे निर्देशक के लिए और सिल्वर पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए जो बुल्गारियाई निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं स्टीफन कोमांडेरेव, उनकी फिल्म ब्लागाज लेसन्स के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया और गोल्डन पुरस्कार किसको दिया गया, तो अब्बास अमनी द्वारा जो निर्देशित फारसी भाषा में जो फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स, उसके लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, और यह पुरस्कार जो है वो किस पे बेस्ड है, तो अफगानिस्तान में तालिबान के उदय से उत्पन्न जो उथल पुथल के बीच एक ईरानी शिक्षक की कठिन यात्रा का इसमें विवरण है। अगला प्रश्न, किसे UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो यह पुरस्कार मिला है अब्दुल्लाही मायर को। किसको, अब्दुल्लाही मायर को। तो सोमाली शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने उनके काम के लिए 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार
वैश्विक पुरस्कार विजेता नामित किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, अब्दुल्लाही मायर, और ये जो हैं वो सोमाली के हैं। तो केन्या के दादाब, ठीक, इसका भी नाम याद रखिएगा। केन्या के दादाब शरणार्थी शिविरों में पले बढ़े मायर देश में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों में 1 लाख से अधिक किताबें पहुंचाई हैं। ठीक है, तो कितना बड़ा इनका योगदान है आप देख सकते हैं कि ये जो शरणार्थी कैंप है, तो केन्या के दादाब शरणार्थी शिविरों में जो है इनका जो है वो पालन पोषण हुआ है, या ये कहा जाए कि उनका बचपन वहीं पे गुजरा है। ठीक, वहीं पे पले बढ़े हैं। तो अब्दुल्लाही मायर ने देश में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों में 1 लाख से अधिक किताबें पहुंचाई हैं, और उन्हें 13 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 2023 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह का लॉन्च करने की घोषणा की है? ये जो है इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, और यहाँ से प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछा भी गया है। अब इसके साथ एक और चीज़ जुड़ गई है, क्या कि संयुक्त माइक्रोवेव सैटेलाइट। तो भारत और किस देश ने संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह का लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, तो यूएसए के साथ भारत ने संयुक्त माइक्रोवेव सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। अब जानेंगे डिटेल में इस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है क्या? तो देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नासा इसरो, ठीक, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसको निसार बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, निसार, एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, एस फॉर सिंथेटिक, ए फॉर एपर्चर और आर फॉर रडार, उपग्रह के आगामी संयुक्त प्रक्षेपण के साथ अपने अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यह जो प्रोग्राम है किसके साथ ज्वाइंट है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक है, तो ये जो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह के आगामी संयुक्त प्रक्षेपण के साथ अपने अंतरिक्ष सहयोग के में जो नई ऊंचाइयां हैं, न्यू हाइट्स है, उस पे ले जाने के लिए तैयार है। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में प्रशासक श्री बिल नेल्सन के नेतृत्व में नासा के एक, ध्यान दीजिएगा, नासा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में अगले वर्ष की पहली तिमाही के लिए, ध्यान दीजिएगा, पहली तिमाही के लिए लॉन्च कार्यक्रम की घोषणा की है। तो इस न्यूज़ को जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट में रखना है। ठीक है, यह था 1 दिसंबर से संबंधित जो प्रमुख करंट अफेयर की घटनाएं थी वो। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।